स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने पाल वंश के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिहार प्रतिहार जो वंश था वो गुजरात क्षेत्र पर शासन करता था, जिसके कारण इनको गुर्जर प्रतिहार कहा गया। इस वंश का जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। लेकिन ये जो नागभट्ट प्रथम था वो एक स्वतंत्र शासक न होकर एक सामंत था। इनका शासनकाल जो था वो 730 से 756 ईस्वी तक को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम के बाद में कुक्कुक और देवराज शासक हुए। उसके बाद में वत्सराज शासक हुए। तो इस वंश के जो दूसरे प्रमुख शासक हुए वो है वत्सराज। वत्सराज के द्वारा सम्राट की उपाधि धारण की गई और इन्होंने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया। ये कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने धर्मपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। लेकिन दक्षिण भारत में स्थित राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम के द्वारा वत्सराज पर आक्रमण किया गया और वत्सराज को पराजित कर दिया गया। वत्सराज का जो शासनकाल था वो 783 ईस्वी से लेकर 795 ईस्वी तक माना जाता है। वत्सराज के बाद इस वंश का तीसरा प्रमुख शासक हुआ वो था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल 795 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक माना जाता है और नागभट्ट द्वितीय के वंशज ही गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इनके द्वारा कन्नौज पर आक्रमण करके धर्मपाल को पराजित किया गया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन इनके समय में भी राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय के द्वारा आक्रमण किया गया और नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया गया। नागभट्ट द्वितीय पराजित होकर रेगिस्तान की ओर चले गए। दक्षिण भारत में विद्रोह होने के कारण गोविंद तृतीय भी यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं टिक सका और वो वापस दक्षिण भारत लौट गया। अतः इन्होंने फिर कन्नौज पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। नागभट्ट द्वितीय के बाद में रामचंद्र शासक हुआ, जिसने 833 से 836 ईस्वी तक शासन किया। जो कि एक अयोग्य शासक थे, उनको उनके ही पुत्र भोज प्रतिहार के द्वारा मौत के घाट उतार कर शासन सत्ता प्राप्त की गई। अतः इस वंश के अगले शासक हुए भोज प्रतिहार। भोज प्रतिहार का जो शासनकाल माना जाता है वो 836 से 889 ईस्वी तक माना जाता है। भोज प्रतिहार के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया। इनके समय में अरबी यात्री सुलेमान नबी भारत आया था। भोज प्रतिहार के उपरांत जो प्रतिहार वंश का शासक हुआ वो हुआ महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम का जो शासनकाल माना जाता है वो 889 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक माना जाता है। महेंद्रपाल के द्वारा परमेश्वर, परम भट्टारक
व महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। इनके राज दरबार में कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर निवास करते थे। महेंद्रपाल के बाद में महिपाल शासक हुए। महिपाल के समय में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय का आक्रमण हुआ और ये दोनों से पराजित हुए। इनके दरबार में राजशेखर गुरु के रूप में रहे और उनके द्वारा इनको रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि प्रदान की गई। राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी के लेखन का कार्य इनके शासनकाल में ही किया गया था। महिपाल के बाद में प्रतिहार वंश में कई शासक हुए, जैसे कि भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्र द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय जैसे कई शासक हुए, जिन्होंने प्रतिहार वंश के शासन को 1013 ईस्वी तक संभाला। 1013 ईस्वी में प्रतिहार वंश का जो शासक हुआ वो हुआ राज्यपाल। और राज्यपाल के समय में सन 1018 में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, लेकिन राज्यपाल ने उसके आक्रमण का सामना करने के बजाय ये वहां से भाग खड़े हुए, जिसके कारण कालिंजर के शासक धंड नाराज हो गए और उन्होंने बाद में इन्हें मौत के घाट उतार दिया। राज्यपाल के बाद में प्रतिहार वंश का अगला शासक त्रिलोचन पाल हुआ। त्रिलोचन पाल महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल हुआ। यशपाल के समय में 11वीं शताब्दी में गहड़वाल वंश या राठौड़ वंश के द्वारा प्रतिहार वंश को नष्ट कर दिया और गहड़वाल वंश की स्थापना कर दी। तो ये थी प्रतिहार वंश के बारे में सामान्य जानकारी। तो इसके संस्थापक हुए नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय के जो वंशज थे वो गुर्जर प्रतिहार कहलाए। अब अगले वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।